नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है काम की बात में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इस वीडियो का पहला भाग देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। कोई भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब कोई भविष्य जैसी चीज मौजूद हो। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो पहले से ही स्पष्टता के साथ बताया कैसे जा सकता है। इस बात से यह साबित होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जो त्रिकालदर्शी थे। महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण का उत्तराखंड घटित होने से पहले ही लिख दिया था। आज भी हिमालय की प्राचीन गुफाओं में ऐसे साधु मौजूद हैं जो ध्यान साधना द्वारा भूत और भविष्य देख पाने की क्षमता रखते हैं। वाल्मीकि रामायण में बात का उल्लेख मिलता है कि ना सिर्फ राम और सीता को बल्कि दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ को भी पहले से पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। दुर्वासा ऋषि ने पहले ही दशरथ जी को बता दिया था कि उनके पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। गुरु मतंग को भी पता था कि एक दिन राम उनके आश्रम में आकर शबरी को दर्शन देंगे। देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। ये भविष्यवाणी तो खुद कंस को भी पता थी। अब आते हैं आधुनिक विज्ञान की तरफ। अगर आपको क्वांटम थ्योरी या स्ट्रिंग थ्योरी की जानकारी हो तो आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में टाइम कोई निर्धारित वस्तु नहीं है। उसे भी पीछे और आगे, तेज और धीमा किया जा सकता है। अगर बात करें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तो उसमें उन्होंने बताया है कि ज्यों-ज्यों आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के पास पहुंचने लगेगी, समय आपके लिए धीमा होता जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट तेज रफ्तार पर अंतरिक्ष में समय बिताता है उसके लिए समय धीमा होता है धरती के मुकाबले। यानी अगर वो अंतरिक्ष में एक खास रफ्तार पर 10 साल गुजार कर धरती लौटता है तो यहां पर 20 साल बीत चुके होंगे। अब इससे ये बात तो पता चलती है कि गति से समय को धीमा, तेज, रोका या चलाया जा सकता है, तो पीछे आगे भी किया जा सकता है। ये बात अलग है कि इंसान अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि इंसान टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज जब इंसान ने लार्ज हाइड्रोल कोलाइडर के परीक्षण में गॉड पार्टिकलों को भी खोज लिया है, अब इस बात में कोई संशय नहीं रह गया कि टाइम को भी धीमा या तेज किया जा सकता है। जब टाइम को पीछे करने की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि जो बीत चुका है और हम उसमें जा सकते हैं। पर जब समय को आगे करने की बात आती है तब हमारी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पास्ट में जाकर वहां किसी इंसान को बताएं कि आप भविष्य से आए हैं तो उसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अनुसार उसका समय ही वर्तमान है और आप जहां से आए हैं वो समय अभी घटा ही नहीं है। अब बात करते हैं देजा वू आखिर क्या है। कभी कभी जब आपको खुद ही लगता होगा कि जो अभी हो रहा है वो तो शायद पहले भी हो चुका है, आप उस पल को जैसे दोबारा ही जी रहे होते हैं। विज्ञान भी इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं खोज पाया, पर शायद ये भविष्य की वो झलकियां हैं जो हमारा अवचेतन मन गहरी नींद में देख लेता है। हालांकि जागने पर हम वो सब भूल जाते हैं, पर जब वही सब हमारे साथ घटता है तो हमें लगता है कि जैसे सब कुछ दोबारा हो रहा है। क्या हमारा भविष्य हमारे कर्मों से निर्धारित नहीं होता? हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर ही निर्धारित है, पर हम वही कर्म करेंगे जैसे बुद्धि सोच हमारी होगी। हमारी बुद्धि या सोच वैसी ही होगी जैसा समय चाहता है। और अब मेरी ये वीडियो देखकर कुछ लोग इससे सहमत होंगे तो कुछ लोग इससे इनकार कर देंगे, क्योंकि उनकी सोच में अंतर है। आपकी सोच भी वैसी ही होगी जैसा समय चाहता है, क्योंकि आपकी सोच उन अनुभवों से निर्मित हुई है जो समय ने आपको जीवन में दिए हैं। जीवन के अनुभवों से आपकी सोच बनी है और उसी सोच के साथ आप अपने कर्म करते हैं। यानी हम वही करते हैं जो समय हमसे करवाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अपना भविष्य सिर्फ आप ही लिखते हैं तो आप जीवन में एक बड़ी सच्चाई को नकार रहे हैं। हालांकि ऐसा सोचना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये बात सबकी समझ में पूरी तरह से आ गई तो वो सभी कर्मों को त्याग कर संन्यास ले सकते हैं। और इसीलिए ये बात सबकी समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग ऐसा ही सोचने लगे तो सोचिए फिर इस दुनिया का क्या होगा। अब इस वीडियो को देखकर जो भी कुछ समझे हों और उसे समझकर चाहे जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हों, और निष्कर्ष निकालने के बाद चाहे भविष्य में जो कुछ भी करें, पर मुझे पता है कि आप वही करेंगे जो समय आपसे करवाना चाहता है और उसके द्वारा वो पहले ही निर्धारित है। इसलिए आप सिर्फ अपने कर्म करते जाइए बिना उसके फल की
चिंता किए बिना, क्योंकि जो कुछ भी होना है उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ भी होना है वो पहले ही निर्धारित है, या कहें कि भविष्य में हो भी चुका है। अब आप और मैं बस इतना ही कर सकते हैं कि या तो ये सोचकर खुश रह सकते हैं या दुखी हो सकते हैं कि हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपना कर्म ना करें, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म ही है। जब तक हम इस शरीर में हैं कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे होते हैं। हम कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते, वैसे भी हमारी बुद्धि हमें ऐसा करने ही नहीं देगी। ये दुनिया सच में वैसी नहीं जैसी हम सोचते हैं। मैंने यहां आपको एक चिंगारी दी है कि आप समझे कि इस दुनिया का असली रूप क्या है, बाकी आपकी सोच है। पर जब तक कि यह समय नहीं चाहेगा आप कुछ अलग सोच भी नहीं सकते। इसलिए अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए, आपका भविष्य अच्छा ही होगा। आपने इस वीडियो को देखा क्योंकि समय ने आपको एक मौका दिया ये समझने का, सोच बदलने का, क्योंकि समय ने आपके लिए एक बेहतर भविष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों, आपको ये रोचक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम अब ऐसे ही रोचक वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार। इस वीडियो का पहला भाग देखने के लिए यहां क्लिक करें।